कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, क्या लिखोगे? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, उससे तो फर्क पड़ता नहीं। चार्ज तुम दोगे उसको तो चार्ज कहाँ आएगा? उसके सरफेस पर, और सरफेस तो उतना ही बड़ा रहेगा। स्टोरी नहीं समझ में आई। जैसे आर रेडियस का स्फीयर है, बात को समझो। आर रेडियस का क्या है? स्फीयर है। अब ये सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, जब इसको चार्ज देंगे तो इसका सरफेस का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये सॉलिड होता तो, अगर ये हॉलो होता, क्या होता? हॉलो होता, रेडियस इसकी अब भी अगर आर रहती तो इसका भी एरिया कितना होता? 4 पाई आर स्क्वायर। और चार्ज जाएगा उसके सरफेस पर। अरे नहीं समझे? इसलिए अपने को उससे मतलब नहीं है कि हॉलो है कि सॉलिड है। तुम लोग पूछते नहीं, तब भी मैंने बता दिया। नहीं समझ पाए? दिमाग तो चलता नहीं तुम लोगों को ऐसे भी। देखो, कैपेसिटेंस बताना है बाबा, सुन लो ध्यान से, सुनो। हम बना देते हैं एक क्या, स्फीयर। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है? आर। सेंटर मान लेते हैं ओ है। नहीं समझे? समझ गए? हमने मान लिया इसको, हम लोगों ने बड़ा क्यू चार्ज दिया। कितना दिया? बड़ा क्यू प्लस चार्ज दिया, और ये भगा के पूरे सरफेस पर क्या हुआ? मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं फैला है। तब कैसे फैला है ये? हाँ, पूरे जैसे बॉल है ना, मैं किनारे दिखा रहा हूं, तुम लोग किनारा मत समझना, ऐसे पूरे हर जगह फैला है। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया क्या? पूरे उसके सरफेस पर फैल गया है ऐसे। अरे नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हर जगह ऐसे बिंदी बिंदी में फैल गया है। नहीं आ रहा है तुम्हें? आ रहा है? हर जगह पूरा क्या हुआ है? फैला हुआ है क्यू चार्ज। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्मली। कोई झगड़ा थोड़ी नहीं इसमें कि तुम ज़्यादा ले लो मैं ज़्यादा ले लूँ। दोगे हर जगह ऐसे फैल जाएगा। नहीं आया? आ गया? तो अब मैंने क्या बताया? किसी चीज़ का कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस होगा क्या? क्यू बाई वी। क्यू पता है? इधर तो देखो, क्यू पता है, वी पहले से हम लोग जानते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर का वी कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अरे बोलो मुंह खोल के। अरे नहीं समझे क्या? इसके अंदर अगर हम एक पॉइंट ले लें, जिससे पूछूंगा वही बताएगा आर डिस्टेंस पर। एक पॉइंट ए ले लें, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? अगर ऐसे सरफेस बन गया एक गॉसियन सरफेस, तो इस गॉसियन छोटा आर है और ये बड़ा आर था, तो ये भी कितना हो जाएगा? जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। बताओ बालिके, कितना हो जाएगा? हाँ, वो बहुत खुश हो रही है कि मेरा नंबर पहले नहीं आया। मैं बता रहा हूँ। हाँ, पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन छोटा आर है, ए नहीं। हाँ, तुम बताओ बालिके। गधों की कमी थोड़ी न है, जो उसने बोला वही है। पड़ोसी धर्म निभेगा यहाँ पर, ठीक है? बताओ। अच्छा, तुम बताने लायक नहीं हो। चलो देखो, बताओ। 0। वेरी गुड। बोलो। कितना रहेगा? तुम बताओ बालक। कितना? उतना।
जितना सरफेस पे है उतना ही रहेगा। कितनी बार बताऊं तुम लोगों को, कितना मारूंगा मैं, ये मैं 3 दिन से चिल्ला चिल्ला के बताया था कि नहीं बताया था। जितना अंदर रहेगा कंडक्टर के, जितना सरफेस पे रहेगा उतना ही उसके अंदर रहेगा। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, कहाँ थे तुम लोग? हाँ, कहाँ सो रहे थे? अंदर फिर अंदर कोई भी पॉइंट रहेगा, कल ही बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, बिना पढ़े तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये मार खाने वाला है कि नहीं ये सवाल बताओ। बताया था E0 होगा। एक ही टॉपिक 10-15 मिनट आधा घंटा बता रहा हूँ मैं। कल भी ये आधे घंटे से मैंने बताया था कि V पूरे जितना अंदर रहेगा हर जगह V क्या रहेगा? सेम रहेगा, V कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि dV/dr कितना हो गया था? 0। तो मैंने बताया था उसी का 0 होता है। बताया था कि नहीं बताया था? कैसे भूल गए हम? अंदर क्या होगा पोटेंशियल? हर जगह क्या होगा? 0 नहीं, जितना सरफेस पर है, जितना सरफेस पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, चाहे ये स्फीयर सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, उससे नहीं मतलब है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। याद रख लो तुम लोग, कहाँ जी रहे हो, किस दुनिया में। एक ही चीज़, अभी कैपेसिटेंस आज पढ़ा रहा हूँ, कल भूल जाओगे। एकदम महारद्दी हो गया है क्या जीवन, कि एक ही टॉपिक को इतना देर तक बताता रहता हूँ मैं, फिर भी तुम लोग कुछ नहीं सीख पाए। हाँ, देखो ये जितना सरफेस पर पोटेंशियल रहता है उतना ही कहाँ रहता है? उसके अंदर रहता है। आया? कांस्टेंट है ये। आ गया समझ में? तो 1/4 पाई Q/F ये आएगा। अब अगर अपने को C निकालना है तो बताओ ये V की जगह क्या रख देंगे हम? V की जगह क्या रख देंगे? 1/4 पाई ε0 R। अरे V की जगह क्या रखें? गलत रखवा रहे। 1/4 पाई ε0 Q/R। Q से क्या हुआ? कट गया। अब तुम्हें डाउट हो रहा है कैसे कट गया? जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, रेसिप्रोकल। तो Q × 4 पाई ε0 R/Q। Q से Q क्या हो गया? तो C कितना आया? C आया 4 पाई ε0 R। अब देखो तुम्हें यहाँ से मिलेगा देखने को। देखो C किस पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस पर। मतलब जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बड़ा उसकी क्या होगी? कैपेसिटी। और ε0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब यहाँ पे ε0 तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या है? फ्री स्पेस। अगर यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक होता, यहाँ पर अभी हवा है, क्या है? हवा। या फिर क्या है? वैक्यूम है। तो हवा या वैक्यूम के लिए तो ये लिख दिया ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी वैल्यू फिक्स है। इसकी वैल्यू किसको किसको याद है? हाँ, ε0 की। हाँ, नहीं वो नहीं है, वही है 8.854 10⁻⁻12 वाली। ये है R। जैसे जैसे बढ़ेगा। अब यहाँ अगर एयर की जगह कोई और मीडियम होता, समझ गए? फॉर अदर मीडियम, क्या? फॉर अदर मीडियम, दूसरे मीडियम के लिए हवा या उसके अलावा तो एक डाइलेक्ट्रिक आएगा। क्या आएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या आएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो 4 पाई ε0 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कपा यहाँ R। तो मतलब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आसपास अगर ज़्यादा पोलराइज्ड होने वाला मीडियम भरा है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नहीं समझे क्या? तो जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लगाएंगे तो इसी ε0 जहाँ है ना उसके बगल में ही लगा देंगे। नहीं समझे क्या? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जो आसपास मीडियम रहेगा उस पर डिपेंड करेगा और उसकी साइज पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? साइज पर डिपेंड करेगा। आया कि नहीं आया? आ गया? इसको समझ में आया? लिख लो इसको। C की यूनिट बदलेगी नहीं, यहाँ भी C की यूनिट फैरेड ही होगी। क्या होगी? फैरेड ही होना है। C की यूनिट दूसरी हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। हो गया? लिखो लिखो आराम से।
तो ये स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर की जो कैपेसिटी रहेगी, मतलब कैपेसिटेंस रहेगा, वो है C। अरे आया कि नहीं आया? ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तुम लोग भूलते रहते हो, तो बताओ क्या करें। ये एयर या वैक्यूम के लिए है। और वो अदर मीडियम के लिए है। चलो आगे चलें, लिखो लिखो। आ गया ना समझ में कि नहीं आया? कुछ नहीं आया तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी भी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और काई में संबंध है जो हम लोगों ने पढ़ा। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और मतलब वो जो पढ़ा ससेप्टिबिलिटी, उसमें संबंध है एक, समझ गए? तो +1 हम लोग करके कपल के ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालते हैं। जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगी, समझ गए? जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अरे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी थी ना, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल में होता है। वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा ना। नहीं समझे? ये आया कि नहीं आया? सुनो तो, ये आ गया ना। आगे चलें, सुनो बात को। अगर हम लोग, तुम लोग खुद बताओ, इधर देखो, अगर हम लोग इसको यहां से उठाते हैं, डाइलेक्ट्रिक को छोड़ दो, C इक्वल टू 1 फैरेड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अगर C इक्वल टू, इफ C इक्वल टू 1 फैरेड, उसके नीचे लिखना जहां लिखा है। अगर C 1 फैरेड हो गया, अगर C 1 फैरेड हो गया तो बताओ रेडियस कितनी होगी? अगर C 1 फैरेड हो गया तो रेडियस कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं, यहाँ देखो C इक्वल टू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन R। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू C, ये नीचे आ जाएगा। C 1 हो गया और इसकी वैल्यू फिक्स है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ कितनी होती है? 9 × 10⁹। SI यूनिट इसकी फैरेड होती है, 1 लिख दें तो 9 × 10⁹ मीटर। सोचो, जो गोले की अगर ये 1 फैरेड हुआ कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटेंस, गोले की रेडियस कितनी है? 9 × 10⁹ मीटर। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? ये तो एकदम अनपढ़ गवार है। ये तो 50% बच्चों को समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या? आधी स्टाइल में लिखते हैं। देखो, मीटर को किलोमीटर में बदलोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3 जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा? 6 जीरो। कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6। ये कितना हो गया बताओ? 90 लाख। 90 लाख किलोमीटर का एक अपने को स्फीयर लाना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? 90, अपने अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। कितना कितना है? अपने अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट में है। और अपने को गोला कितना बड़ा लाना पड़ेगा? समझ गए? 90 लाख किलोमीटर का रेडियस का एक गोला चाहिए। 1 फैरेड वो होल्ड करेगा। कितना करेगा? 1 फैरेड चार्ज को होल्ड कर सकता है। तो मतलब 1 फैरेड मतलब उसकी कैपेसिटी होगी, एक चार्ज नहीं, उसकी कैपेसिटी कितना हो गई? 1 फैरेड। इससे पता चलता है कि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? मतलब हम लोग जब फैरेड को लिखेंगे तो माइक्रो में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? जब माइक्रो लिखते हैं तो यहाँ 6 जीरो कम हो जाता। कितने जीरो? 6 जीरो तो 9 कूलम का बनता। कितने कूलम का बनता? 9 किलोमीटर बनता। कितना किलोमीटर बनता? अगर माइक्रो में रख रहे हैं तब भी 9 बन रहा है। अब बताओ,
तो मतलब हम लोग लिखेंगे नैनो में, किसे लिखेंगे? नैनो फैरेड में लिखेंगे, तब मीटर इतना बड़ा बड़ा आएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? पीको फैरेड में लिखेंगे तब आएगा। नहीं समझे? अगर हम पीको फैरेड में लिखेंगे ना, अगर इसको मैं 1 पीको फैरेड लेता तो यहाँ 10 की पावर -12 का इंटू हो जाता। कितने का इंटू हो जाता? तो 9 इंटू, पीको में भी लिखवाया था ना मैंने, 10⁻⁻12 हो जाता। तो ये हो जाता 9 इंटू 10⁻⁻3। समझ गए कि नहीं? और ये मीटर है, क्या है? मीटर। तो ये मतलब 9 मिलीमीटर हो जाता। कितना हो जाता? 9 मिलीमीटर का एक बना सकते हैं कंडक्टर, ले सकते हैं हम। नहीं समझे क्या? इसीलिए एक फैरेड क्या है? बहुत बड़ी यूनिट है। इसीलिए हम फैरेड को छोटी छोटी यूनिट में लेते हैं। पिकोमीटर नहीं समझ पाई? पिको फैरेड नहीं आया क्या समझ में? आ गया ने? नैनो फैरेड ऐसे में लेंगे। चीज़ों को समझ के पढ़ोगे तो जीवन बन जाएगा। याद करोगे, कितना याद करेंगे, है कि नहीं? अब सुनो तो, यहाँ से एक और चीज़ें निकल रही है ब्रह्मास्त्र की तरह। वो क्या है? देखो, एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है, एप्सिलॉन नॉट की यहाँ वैल्यू निकल रही है C, 4 पाई और R। क्या निकल रही है? इसको यहीं रख दो, नीचे इधर कर दो। तो इसकी ऐसा यूनिट फैरेड होती है। क्या होती है? फैरेड। और रेडियस की ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो फैरेड पर मीटर भी हो गई किसकी यूनिट? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट एक और हो गई, क्या? फैरेड मीटर -1। नहीं समझे क्या? आ गया? ये भी किसकी यूनिट है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की या मीडियम की, जिसकी भी मान लो। समझ गए? ये एप्सिलॉन नॉट की एक और यूनिट आ सकती है। और बाकी, लेकिन बालक याद रख लो, मैं बार बार तुम लोगों को बताता हूँ, SI एक ही होगी। क्या होगी? SI यूनिट एक ही होती है। नहीं समझे? जैसे C की SI यूनिट फैरेड है, अब तुम दूसरा लिख ही नहीं सकते। नहीं आया? मतलब SI यूनिट एक ही होती है, बाकी तुम जोड़ जाड़ के कितनी यूनिट बना रहे हो तुम्हारे ऊपर है। नहीं आया? तो ये देखो, यहाँ भी यूनिट एप्सिलॉन नॉट की एक आ गई, और एक एप्सिलॉन नॉट की बहुत पहले यूनिट हम पढ़ चुके हैं। अब सोचोगे वो कैसे निकलेगा? वो निकलता था यूनिट कूलम्स फोर्स से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² F से। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो जाता था Q1 Q2 बाई R² इंटू 4 पाई F। Q1 Q2 की यूनिट कितनी होगी? कूलम। कूलम स्क्वायर हो गया। R का कितना होगा? मीटर स्क्वायर। समझ गए? R का मीटर स्क्वायर, और F नहीं, F मतलब फोर्स है। यहाँ पर क्या है? फोर्स का न्यूटन। ये हो जाएगा। समझ गए? ये भी किसकी यूनिट है? इसकी। इसको ऊपर हम लोगों ने कर दिया था, याद करो। याद तो वैसे भी नहीं रहता तुम लोगों को। -2 न्यूटन -1 C2। ये ऐसा यूनिट है। ये क्या है? ये SI यूनिट है एप्सिलॉन नॉट की। नहीं समझे क्या? SI यूनिट सबकी फिक्स है। समझ गए? ये वाली SI नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। चलें? अरे कुछ कुछ तो आ ही गया होगा कि नहीं आया?